हेलो एवरीवन। आज हम कार तथा समय के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। इसके जो है हम बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे इसके सवालों को लगाने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई बताने वाली जरूर बात नहीं है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत सवाल आते हैं। तो कार समय के बारे में हम जानते हैं कि इनको किस तरह से हम तीरों के निशान से लगाते हैं, तीरों के निशान किस हिसाब से लगते हैं, फिर उनको हम किस हिसाब से हल करते हैं। तो चलिए समझते हैं। थोड़ा इसके बेसिक के बारे में पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद इसके किताब से सवाल काफ़ी सारे बताएंगे। तो अभी पहले बेसिक के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करें। जैसे कि इसके लिए हमें एक आध सवाल लिखने होंगे। जैसे कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बेसिकली ऐसे सवालों में बस हमें क्या करना होता है कि एक तरफ तो आप व्यक्ति लिखिए, जो भी जिनसे भी काम करवा रहे हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं। तो एक तरफ व्यक्ति लिखे जाते, एक तरफ दिन लिखे जाते। तो अभी इसमें क्या दिया है, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। तो हमने एक तरफ व्यक्ति लिखे, एक तरफ दिन लिखे। तो व्यक्ति कितने हैं इसमें, 10। तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ 10 लिख देंगे। और कितने दिन में पूरा करते हैं, सॉरी हाँ 20 दिन में काम पूरा करते हैं एक काम को। तो पूरा जो है काम एक था। काम की मात्रा भी ऐसे सवालों में हमेशा एक ही मानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। जैसे कि 10 व्यक्ति 20 दिन में, दिन की जगह हम अपना समय की जगह वो लिख देंगे 20 दिन। तो अब 15 व्यक्तियों के बारे में पूछा है, तो व्यक्तियों की जगह व्यक्ति लिखेंगे। यहाँ हमें नहीं पता कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन मान लेते हैं। x दिन मान लेते हैं। अब हमें इसमें तीरों के निशान जो लगाए जाते वो बड़ी ध्यान से समझना है कि किस तरह से। अगर तीरों के निशान लगाना आ गया तो ये सवाल भी बहुत चुटकियों में फिर हल होंगे, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए हल करना। तो देखें इसमें, तो इसमें देखें कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो 15। तो इस तरफ तो आसान है लगाना, 15 की तरफ लगा दिया। लेकिन इस तरफ अब क्या होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग यूज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने माइंड में क्लिक कीजिए कि 10 व्यक्ति 20 दिन में काम करते हैं, तो 15 व्यक्ति, जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम जल्दी हो जाना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप कि जब कम व्यक्ति हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी भी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम लगेगा। तो यानी कि संख्या छोटी आएगी, ऊपर वाली बड़ी है, तो बड़ी की तरफ इसमें निशान लग जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे ऊपर नीचे, एक तरफ नीचे निशान लगा तो एक तरफ ऊपर। तो काम वाले सवालों में हमेशा यही होता है, जब भी व्यक्तियों वाला सवाल आएगा कि इतने व्यक्ति, इतने लड़के इतने दिन में काम करते हैं, तो हमेशा ऊपर नीचे निशान लगेंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा डायरेक्ट गुणा करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा। यानी कि 15 गुणे x बराबर 10 गुणे 20, इस तरह से हम करते हैं। यानी कि डायरेक्ट गुणा करेंगे। ये कह लो कि इसका मतलब होता है, ये समानुपात में नहीं होते, ये हम उस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि जब भी ऊपर नीचे निशान लगें तो हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। अब जब हम काम समय वाले सवाल उसमें से किताब से बताएंगे तो हम उसकी डिटेल में बताएंगे। बस अभी आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि जब भी ऊपर नीचे निशान लगें, यानी कि विपरीत दिशा में, ये ऊपर की दिशा है, नीचे की दिशा, तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो इस तरह से, और उन दोनों का गुणनफल बराबर करते हैं। यानी कि 15 गुणे x बराबर 10 गुणे 20। बस यहाँ से हमें x का मान निकालना था, जो x का मान आ गया। वही पक्षांतर अब हमें पता है नहीं, अगर आपको पता तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो ये गुणा में इधर भाग में आना चाहिए। तो x बराबर 10 गुणे 20, ये ज्यों का त्यों था, ये गुणा में इधर भाग में आएगा 15। तो 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया हमारा 40/3 दिन। अब इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं। सही बटा में कैसे लिखेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 13 सही 1/3 दिन आ जाएंगे हमारे। इतने दिन में काम पूरा होगा,
ठीक इसी तरह के सवाल तीरों के निशान हम तीरों के निशान बहुत सारे सवालों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमने इसको सीख लिया तो कई सारे सवालों में इसका यूज करेंगे हम। इवन बताएंगे अभी आगे कई चैप्टर में इसको लागू करेंगे, प्रतिशत में भी और कहीं कहीं इसका यूज हम साधारण ब्याज में भी कर लेंगे। मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको कई जगह जब हम करेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब भी इस तरह से दिन व्यक्ति वाले सवाल हो तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा अब जैसे कि और भी अगला एक एक नियम वाले सवाल भी इसी तीरों के निशान से लगा देते हैं। जैसे कि इसमें एक सवाल है 15 वस्तुएं, अब ये काम वाला सवाल नहीं लेकिन उसी तरह का, 15 वस्तुएं 450 रुपये में आती हैं तो 45 वस्तुएं कितने रुपये में आएंगी। तो अब इसमें भी हम एक तरफ वस्तुएं लिखें, एक तरफ उनका मूल्य लिखें यानी कि रुपए। तो 15 वस्तुओं का मूल्य दिया है 450। ठीक है, बड़े बड़े सवाल अभी तो छोटी कैलकुलेशन वाली ली है, तो और बड़े बड़े भी ले सकते हैं। तो 15 वस्तुएं 450 में आती हैं। तो अब कितनी वस्तुएं पूछ रहा, 45 वस्तुएं कितने रुपए में आएंगी, मान लेते हैं नहीं पता हमें, x रुपये में आएंगी। अब इसमें भी तीरों के निशान से लगा सकते हैं। तो तीरों के निशान इसमें देखेंगे तो ये 45 बड़ा है तो 45 की तरफ निशान लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अभी इसमें कौन बड़ा है, अभी इसमें तो पता नहीं चल रहा है x का क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखो अब इस सवालों में भी आप थोड़ा सा माइंड में क्लिक कीजिए, सोचिए ज़रा कि 15 वस्तुएं 450 रुपये में आ रही हैं। तो जब वस्तुओं की संख्या ज़्यादा चीज़ें लेंगे हम तो ज़्यादा में आएंगी, जाहिर सी बात है। आप समझ ही रहे होंगे कि जब कम वस्तुएं लेंगे तो कम में आएंगी, अब ज़्यादा वस्तुएं लेंगे तो ज़्यादा रुपए में आएंगी। जैसे कि हम 10 कुछ भी खरीदें, 10 किलो आम खरीदें तो जितने रुपए में भी आएंगे, उससे फिर हम 20 किलो आम खरीदें तो और ज़्यादा रुपए देने होंगे हमें। वही है कि कोई भी चीज़ हम ज़्यादा मात्रा उसकी बढ़ाते जाएंगे तो पैसे भी बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं हम समान अनुपात, कि एक बढ़ रहा है यानी कि मात्रा बढ़ रही है तो उसके रुपए भी बढ़ रहे हैं। इसमें उल्टा था कि हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या कम हो रही है। ठीक है, ये समानुपात है। ये इस तरह से ये समानुपात के हिसाब से इसमें एक ही दिशा में चिन्ह लगे हैं। समानुपात वाले चैप्टर में हम उसको समझाएंगे कि समानुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, अनुक्रमानुपात क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसमें बताएंगे। तो अभी तो केवल इसके लिए इतनी जान लें। तो इसमें एक ही दिशा में चिन्ह लग रहे हैं। वो कैसे, हमने देखा कि 15 वस्तुएं 450 रुपये में आती हैं। तो जब वस्तुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, भाई जाहिर सी बात है। तो इसमें एक ही तरफ चिन्ह लगे हैं तो क्या करेंगे हम, इसमें हम कैंची गुणा करते हैं। किस तरह का कैंची गुणा, जब भी ऊपर नीचे एक ही दिशा में चिन्ह लगे हैं तो कैंची गुणा होता है। क्या होता है, कैंची गुणा, यानी कि 15 गुणे x बराबर में उसी तरह से करना, 15 गुणे x बराबर समीकरण बनाना 45 गुणे 450। तो बेसिकली हम किसी भी सवालों में समीकरण बनाना सीख गए तो हमें सवाल लगाना बहुत आसान होता है, और हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़ा जाता है। उस तरह से हम लगा भी लेते हैं सवालों को अच्छे से, जो पूछे उसमें इंफॉर्मेशन दे उसको हम लिखेंगे और आराम से वो सवाल हल हो जाता है। जैसे कि ये है, तो हमने बताया कि एक ही दिशा में चिन्ह लगें तीर के तो क्या करते हैं हम, कैंची गुणा, और अलग अलग दिशा में चिन्ह लगें तीर के तो डायरेक्ट गुणा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें इसको, इससे 15 गुणे x 45 गुणे 450, तो x का मान क्या आएगा, 45 गुणे 450 बटे 15, 15 से भाग देंगे 3 बार और 3 से गुणा कर दीजिए इसका, 0 3 5 15 3 चौके 12, तो ये हो गया हमारा 1250 रुपये आ गए। 45 वस्तुएं कितने में आएंगी, 1250 रुपये में। तो इस तरह का इसमें काम वाले सवाल तो ये थे इस तरह से, और ये एक एक नियम वाले थे, तो हम इनको भी इसी तरह से लगा सकते हैं आसान तरीके से। और भी हैं बहुत सारे काम, और इस तरह के सवालों में हमें काम की मात्रा हमेशा एक माननी है, काम की मात्रा, क्योंकि काम हमारा एक ही होता है, एक ही काम करते हैं एक समय में। ठीक है, तो काम की मात्रा हमेशा जो है एक माननी। जैसे कभी कहे कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में करता है,
तो हमेशा एक काम का 2/5 भाग, यानी कि एक का की जगह गुणा लगा सकते हैं। तो एक का 2/5 भाग 15 दिन में करते हैं, तो हम तुरंत एक काम निकाल लेते हैं। 1 बराबर 15 गुणे 5/2, यानी कि 75/2 दिन में कर पाएगा एक काम। तो इसको भी सही बटा में 37 सही 1/2 दिन में बटे में आ जाए तो उसको हमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि बटे में आ गया, अब इसका क्या करें। तो वो उस तरह से ही लिख लेते हैं। काम की मात्रा हमेशा एक मानी जाती है। एक काम का निकालते 2/5 भाग दिया तो तुरंत एक का निकालो, एक काम कितने दिन में कर पाएगा, फिर उसके हिसाब से जो है। और हाँ, एक कई ऐसे सवाल आएंगे कि राम किसी काम को 5 दिनों में कर लेता है और श्याम उसी काम को 10 दिनों में करता है और रोहन उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तीनों को मिलकर काम करवाना। तो हमेशा इनके तीनों को काम को मतलब तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो हमेशा इनके एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक 5 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में करेगा 1/5 भाग काम, 2 दिन में 2/5, 3 दिन में 3/5, 4 दिन में 4/5 भाग और 5 दिन में 5/5 भाग, यानी कि पूरा एक काम फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में हम एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक दिन का काम 1/5 हो गया। और श्याम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो इसके एक दिन का काम 1/10 हो गया। 2 दिन का 2/10, जितने दिन हमें तो एक दिन का निकालना, तो 1/10 भाग, ये भाग आता है काम का हिस्सा, 1/10 हिस्सा काम। रोहन एक दिन में कितना करेगा? 1/15 हिस्सा काम। तो अभी हमें क्या करना है कि तीनों का मिल के निकालना है काम, इसीलिए हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया और फिर तीनों के एक एक दिन के काम को हम जोड़ देंगे। तो एक एक दिन के काम को जोड़ेंगे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, तीनों को जोड़ेंगे तो इनका लासा भिन्न है, भिन्न की तरह जोड़ेंगे। लासा लेंगे तो 5, 10, 15 का लासा आएगा हमारा 30। तो बस उसी तरह से हल कर दो। 5 छक्का 30, 6 एकम 6 प्लस 10 दिया 30, 3 एकम 3 प्लस 15 2, 2 एकम 2। तो अब 6 3 9, 9 2 11, 11/30। ये 11/30 दिन में जो वो एक भाग काम था, तो बस इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि एक एक दिन का काम था। अब हमें टोटल काम निकालना है कितने दिन में होगा, तो इसको एक एक दिन के काम का जो हमने जोड़ा है इसको उल्टा कर देते लास्ट में फिर। ठीक है, व्युत्क्रम कर देते उसका। तो 30/11 दिन में पूरा काम करेगा। इसको सही बटा में लिख सकते हैं, तो 2 सही 11 दूनी 22, 8/30 सॉरी 11, 2 सही 8/11 दिन में पूरा काम करेंगे। आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर तीनों के मिल के काम करवाना या 2 होते तो दोनों का एक एक दिन का काम निकालते हुए दोनों को जोड़ देते और लास्ट में इसका उल्टा कर देते, तो जो भी आता हमारा वो आंसर होता। तो इस तरह से काम वाले सवालों को हम हल करते हैं। बेसिकली हम इस तरह के सवाल चैप्टर में देखेंगे कि आप देखिएगा और हम तो बताएंगे ही। पहले आज आप थोड़ा कोशिश करिएगा, समझिएगा बेसिक को कि तीरों के निशान किस तरह से बताए हमने, तो उस तरह से लगाने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद हम 1-2 दिन में वो वीडियो डालेंगे उसके कुछ सवालों का, जब तक आप ट्राई कर लेंगे। तो आज ही जाके ट्राई करिएगा और देखते हैं आप कितने सवाल लगा पाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ समझ में ना आए, और भी तैयारी के लिए आप और भी बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं, तो उनको देख सकते हैं। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो हम उनको देखेंगे, समझाएंगे बेहतर से बेहतर तरीके से। ओके, तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा। आज जाके चैप्टर ये कार समय वाला हल कीजिएगा। इस तरह के सवाल तो बिल्कुल भी अब रहने नहीं चाहिए आपके, और ये दिन वाले। ठीक है, ओके।